एक गांव में शौकत अली खान नामी एक जमींदार रहा करता था। उसका लहजा बहुत गुस्से वाला था। शौकत खान अपनी हवेली के नौकर अबू बकर को दिन रात दौड़ाता था। आज शौकत खान से मिलने शहर से बैंक के मैनेजर आने वाले थे। शौकत खान अबू बकर से ही उनके आने का सारा इंतज़ाम करवा रहा था। अबू बकर बाजार से लौट रहा था कि तभी गांव का अमजद अबू बकर से बोला, अरे सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? अरे चचा, आज बड़े मालिक के यहाँ पर बैंक मैनेजर आने वाला है। बड़े मालिक ने उनकी आवभगत के लिए सारा सामान बाजार से मंगाना है। मुझे तुम पर ना कभी कभी बहुत तरस आता है। तुम्हारा मालिक शौकत खान एक नंबर का जल्लाद है और वो तुम पर कितना जुल्म करता है। तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? कभी कभी मेरे दिल में भी यही ख्याल आता है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि भाग कर जाऊँगा भी तो कहाँ। और कभी कभी तो मेरे दिल में खुदकुशी करने का भी ख्याल आता है। ऐसा भूलकर भी मत सोचना, खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है। सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? अच्छा तुम जल्दी से जाओ, वरना शौकत खान तुम्हें फिर से मारने लगेगा। अबू बकर जल्दी से घर पहुंचा और शौकत अली उससे गुस्से में बोला, शहर से मुझसे मिलने बैंक का सबसे बड़ा मैनेजर आने वाला है। उसके इस्तकबाल में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ना। मैंने आपके बताए हुए सारे इंतजाम करवा दिए हैं बड़े मालिक। आपके कहने के मुताबिक आपका मनपसंद सारा खाना भी बनवा दिया है। सुनो, 1 घंटे में वो यहाँ पर आ जाएंगे। जब तक तुम कहीं नहीं जाना, ठीक है ना? तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? जी मालिक, मुझे अच्छे से याद है कि हर बार की तरह कागज पर अंगूठा लगाना है। लेकिन मालिक, मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर आप मुझसे ही अंगूठा क्यों लगवाते हैं? यह समझना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है सिर्फ मेरे हुक्म को मानना। अबू बकर वहां से चला गया। तभी शौकत खान की 12 साल की लड़की सीमा वहां पर आकर बोली, क्या कर रहे हो अबू बकर? कुछ नहीं, आज शहर से बड़े मालिक से मिलने शहर का सबसे बड़ा मैनेजर आने वाला है। बस उसकी तैयारी कर रहा हूँ छोटी मालकिन। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे सिर्फ सीमा बोला करो, और तुम अब्बू से हमारी शादी की बात कब करोगे? सीमा की बात सुनकर अबू बकर गहरी सोच में पड़ जाता है। दरअसल सीमा और अबू बकर बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे और अबू बकर बचपन से ही शौकत खान के घर पे रहा करता था। उन दोनों के प्यार के बारे में शौकत खान को अभी तक नहीं पता था। क्या सोच रहे हो? आखिर कब तक हम दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलते रहेंगे और तुम कब तक सबके सामने मुझे छोटी मालकिन कहकर पुकारते रहोगे? तुम तो जानती हो सीमा कि बचपन से ही बड़े मालिक ने मुझे, अगर मैंने उनसे हमारी शादी की बात की तो वो कहीं मुझे जान से ही ना मार दें। आखिर तुम्हारी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। अबू बकर, ये तो तुम्हें मुझसे प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम अब्बू जी से बात नहीं करोगे तो मैं फौरन जाकर उन्हें बता दूंगी, और अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं उम्र भर कंवारी रहूंगी। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है और कुछ ही देर में बैंक मैनेजर शौकत खान के घर पर आ गया और शौकत खान मैनेजर की खिदमत करने लगा। हमेशा की तरह शौकत खान अबू बकर से मैनेजर के सामने बहुत ही प्यार से बात कर रहा था, जैसे अबू बकर उसका नौकर नहीं बेटा हो। अचानक मैनेजर बोला, मैंने तुम जैसा ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। तुमने इसे बिल्कुल बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन आज के जमाने में इतना ईमानदारी से कौन करता है? बैंक मैनेजर की बात सुनकर शौकत खान चौंक जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने उसके मुतालिक ऐसी बात नहीं की थी। अब आपको क्या बताऊं, बैंक मैनेजर साहब, जो कुछ भी है अबू बकर का है। मैं तो बस इसका एक छोटा सा मामूली सा नौकर हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है शौकत खान जी, आपने तो अपना पूरा काम किया है। आज के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना आपने इस लड़के के लिए किया है। तभी शौकत खान अबू बकर को सामने देखकर बोला, अरे अबू बकर, मैं तो भूल ही गया, बैंक मैनेजर साहब को हमारे गांव की रबड़ी बहुत पसंद आती है। उसे तो मैं मंगाना ही भूल गया। जाओ जाकर बरजू हलवाई की दुकान से रबड़ी ले आओ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने मीठा खाना कम कर दिया है। बैंक मैनेजर साहब, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं आपको बिना मुंह मीठा कराए जाने नहीं देता।
तू जाकर रबड़ी ले आओ। अबू बकर चुपचाप रबड़ी लेने चला गया। अबू बकर रबड़ी लेकर लौटा ही था कि उसे बैंक मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी। अबू बकर चुपचाप बैंक मैनेजर और शौकत खान की बातें सुनने लगा। बैंक मैनेजर शौकत खान को बोल रहा था, आपने अबू बकर की बहुत अच्छे से परवरिश की है शौकत खान जी, लेकिन मैंने एक बात समझ में नहीं आई, आपने इसे पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं? जब वो कागज पर अंगूठा लगाता है तो मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। आपको इसे पढ़ाना लिखाना भी सिखाना चाहिए। आपको क्या बताऊं मैनेजर साहब, बगैर माँ बाप के ये लड़का था, वो भी पढ़ाई में कमजोर था और मैं अबू बकर पर ज्यादा दबाव नहीं दे सकता था। बैंक मैनेजर साहब, मैं अबू बकर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता क्योंकि इसके माँ बाप के मुझ पर बहुत ज्यादा एहसान है, इसलिए वो अनपढ़ ही रह गया। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई से आखिर अबू बकर को क्या फायदा होने वाला है, सब कुछ तो इसी का है। बात तो आपकी सही है शौकत खान जी, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो होनी जरूरी है। कम से कम इतना तो पढ़ा दीजिए कि वो सिग्नेचर करना सीख जाए। और वहाँ नदियापुर गांव में आप अबू बकर को ले जाना चाहते थे और वहाँ की जमीन आप हटाना जो चाहते थे। मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता था। अबू बकर को नदियापुर गांव ले जाना जरूरी है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि नदियापुर गांव हम दोनों चले हमेशा की तरह, अबू बकर से अंगूठा लगवा लिया जाए। आखिर सब कुछ अबू बकर की मर्जी से ही हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप अबू बकर से खुद पूछ लीजिए। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप बगैर अबू बकर की मर्जी के कुछ भी नहीं कर सकते। उन दोनों की बात सुनकर अबू बकर बुरी तरीके से हैरान रह गया। तभी शौकत खान की नजर अबू बकर पर पड़ गई। अबू बकर ने चुपचाप रबड़ी शौकत खान के हाथ पर थमा दी। शौकत खान ने हमेशा की तरह एक सादा पेपर अबू बकर के सामने रख दिया। उसने पेपर पर अंगूठा लगाया। बैंक मैनेजर के जाने के बाद शौकत खान गुस्से में अबू बकर के सामने जाकर बोला, अगर बातें छुप कर नहीं सुन रहा था तो बाहर खड़ा क्या कर रहा था? तू रबड़ी लेकर सीधा भी तो अंदर आ सकता था ना। इतना कहकर शौकत खान एक लाठी लेकर आया और अबू बकर को पीटने लगा। अबू बकर दर्द से कर्राता हुआ बोला, मेरी बात का यकीन कीजिए मालिक, मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहकर शौकत खान वहां से चला गया। अबू बकर आंखों में आंसू लिए वहीं बेहोश हो गया था। उस दिन शौकत खान ने उसे खाना भी नहीं दिया। रात के वक्त भूखा पेट अपने गले में एक लॉकेट को देखकर रोता रहा, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए और एक दिन अबू बकर कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी सीमा वहां पर आ गई। तुम्हें कुछ पता है अबू बकर, अब्बू जी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। तुम अभी अब्बू जी से हमारे रिश्ते के बारे में बात करोगे। तभी शौकत खान वहां पर पहुंचा और गुस्से में आकर अबू बकर की तरफ देखकर बोला, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सबके सामने मेरी बेटी को छोटी मालकिन कहता है और आखिरी में उसका फायदा उठाता है। प्यार करने से पहले अपनी एक बार औकात तो देख लेता। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई सीमा? तुमने ये नहीं सोचा कि तुम कितने अमीर बाप की बेटी हो? बस कीजिए
लीजिए अब्बू जी, इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोलिएगा, मैं सब जानती हूँ। अगर मैंने अबू बकर को सब बता दिया तो आप 2 कौड़ी के भी नहीं रहेंगे। सीमा की बात सुनकर शौकत खान बहुत गुस्से में आ गया और उसने सीमा के गाल पर एक चांटा लगा दिया और बुरी तरीके से अबू बकर को पीटने लगा। इतनी मार खा खा कर अबू बकर बेचारा बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो उसने देखा सीमा हवेली में नहीं थी। सीमा, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई क्या? अब तो मैं इस दुनिया में अकेला रह जाऊंगा। इस नमक हराम को गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी बेटी को अगवा किया है। ये तो इसकी शक्ल से ही मालूम पड़ रहा है। इस नमक हराम को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया और देखे इसने मेरे ही घर में डाका डाल दिया। सीमा नहीं, छोटी मालकिन बोल। नमक हराम, तेरी अब इतनी हिम्मत हो गई कि तो मेरी बेटी को नाम से पुकारे। इंस्पेक्टर अबू बकर को गिरफ्तार करने ही वाला था कि तभी वहां बैंक मैनेजर आ गया। अरे आपने इस बार आने से पहले फोन नहीं किया? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं, लेकिन यहाँ पुलिस। खैरियत सब ठीक तो है? शौकत खान की बेटी को अगवा कर लिया है। जी मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैनेजर की बात सुनकर इंस्पेक्टर और अबू बकर दोनों हैरत पे पड़ गए कि तब ही सीमा 2 लोगों के साथ अचानक वहां पर आ गई। सीमा और उन दोनों लोगों को देखकर शौकत खान बुरी तरीके से घबरा गया। मुझे लगा सीमा कि तुम्हारे अब्बा जी ने तुम्हें मार दिया, मगर ये तुम्हारे साथ 2 कौन हैं? मेरे अब्बू जी ने मुझे एक कमरे में कैद कर रखा था। मैं वहां से भाग गई और सीधा नदियापुर गांव पहुंची और वहां पहुंचकर मेरी इन दोनों ने मदद की। जानते हो ये कौन है? ये दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं। इनके गले में भी वही लॉकेट लटक रहा है जो तुम्हारे गले में है। जब मैंने इन्हें अब्बू जी और तुम्हारे बारे में बताया तो ये दोनों बेचारे रोने लगे, इसलिए मैं इन दोनों को अपने साथ ले आई। ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जी, शौकत खान को तुम मालिक समझ रहे हो? वो शौकत खान हमारा नौकर था, वो भी बेईमान नौकर। तुम हमारे बेटे हो। तुम्हारे अब्बू जी ने इस शौकत खान के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बदले में उस बेईमान नौकर ने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं और तुम्हारी अम्मी समझ गई कि इसकी सारी नज़र हमारी दौलत पर है। उस वक्त हमें एक आदमी ने बताया कि दौलत की लालच में ये तुम्हारी अम्मी को और मुझे मारना चाहता है। उस वक्त तुम्हारी उम्र 2 साल थी। मैंने अपनी सारी दौलत बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम कर दिया। जब ये बात शौकत खान को पता चली तो वो गुस्से में आकर तुम्हें हमसे छीन कर ले गया। तो फिर आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? उस वक्त पुलिस भी इसी के हाथ में थी बेटा, और इसने हमें धमकी दी थी कि अगर कोई भी जानकारी हमने पुलिस को दी तो वो तुम्हें जान से मार देगा। हम तुम्हारी जान बचाने के लिए आज तक चुप रहे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। लेकिन हमें पूरा यकीन था कि तुम एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलोगे। ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। ये दोनों तुम्हारे अम्मी अब्बू हैं। शौकत खान मुझे ये बताया था कि ये काफ़ी अरसे पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा शौकत खान के इतना बड़ा धोखेबाज हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, इस शौकत खान को गिरफ्तार कर लीजिए। शौकत खान के हाथ पांव फूल गए और वो घबराने लगा और माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, मैंने अबू बकर को बेटे की तरह पाला है। झूठ मत बोल बेईमान नौकर, तूने मुझे हमेशा नौकर की तरह रखा है, जबकि तू मेरा नौकर था। तेरी वजह से इतने साल मैं अपने माँ बाप से दूर रहा। तेरी असली जगह जेल में ही है। गिरफ्तार कर लीजिए इसको। पुलिस ने शौकत खान को गिरफ्तार करके जेल में पहुंचा दिया और अबू बकर ने शौकत खान की बेटी सीमा से शादी कर ली और वो सारे खुशी खुशी एक फैमिली की तरह रहने लगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।